विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं टॉपिक सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल का ओरिजिन आपका मुनरा से शुरू हो गया था, बैक्टीरिया में भी, साइनोबैक्टीरिया में भी। ठीक है। किसी भी सेल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव रिजिड वॉल बनती है जिसका सिक्रीशन आपके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। लेकिन इन ऑर्डर टू हैव बेटर प्रोटेक्शन के लिए और बेटर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए जो है सेल के ऊपर सेल वॉल बनती है। ये आपकी कहाँ पर, बैक्टीरिया में भी है और आपका साइनोबैक्टीरिया में भी है और आपके प्लांटी तो है ही है और साथ साथ फंजाई में भी पाई जाती है। ठीक है। ये सेल वॉल किस तरह से केमिकल कंपोजिशन का होता है और क्या क्या इसके फंक्शन हैं और कितनी तरह इसकी ग्रोथ होती है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले इसके हेडलाइन देखिए जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में क्या क्या दिया हुआ है। पूरा पैराग्राफ सिंगल में आपका कर दिया गया है। उसको हमने काफ़ी एलेबोरेट स्पष्ट खोल के रख दिया है कि आपके कहाँ से सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले आप सवाल देखिए अकरेंस इसका, फिर दूसरा इसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। उसके बाद टाइप्स होती है प्राइमरी वॉल, उसके बाद देखिए सेकेंडरी वॉल और फिर देखिए मिडिल लैमेला। ठीक है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा और उसके बाद हमारे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल दिए हुए हैं। लिखा हुआ अपने बाप का होता है, आप बड़े आराम से उसको हाईलाइट करके देख सकते हैं। देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा। पहले देखिए अकरेंस, पहला सवाल, जितना नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है एज एन आउटर कवरिंग होती है, किसी भी प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर कवरिंग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होती है उसे हम सेल वॉल पाई जाती है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर देखिए, ठीक, जो कि चेंज नहीं होता है, एज एन आउटर कवरिंग के रूप में होता है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। किस में, आपके फंजाई में और प्लांट्स में, और हमने आपको बताया है कि मुनरा में भी है और प्रोटिस्टा में भी है। ठीक है। अब आ रहा आपका केमिकल कंपोजिशन। अब आपका ये सवाल आता है नीट के लिए कि केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है। देखिए प्लांट्स के अंदर जो है ज़्यादातर ये आप सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। एल्गी में सवाल देखिए, एल्गी में डाइवर्सिटी होती है, क्लोरोफाइसी, फेइयोफाइसी और रोडोफाइसी। तो उसमें तरह तरह के केमिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका सेलुलोज है, गैलेक्टान है, मेनान है। ठीक है। और मिनरल जो है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कारा जो है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। ठीक, इसे स्टोन वॉल्ट कहते हैं। प्राइमरी वॉल जो होती है, दो तरह की वॉल होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी छोटी सी जो है मटर का जब ओवरी होती है या केले का छोटा सा ओवरी होता है। ठीक है। इसी तरह से कोई भी आपका सेल देखते हैं, पहले प्लांट बहुत छोटा होता है तो बाद में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो याद रखिए इलॉन्गेशन जो सेल वॉल की जो है ये आपकी प्राइमरी वॉल की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ग्रोथ के हिसाब से सबसे पहले बनने वाली जो है वो प्राइमरी वॉल है और जो बाद में बनती है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। याद रखिए प्राइमरी वॉल जो है वो एक्सटेंसिबल है और सेकेंडरी वॉल एक्सटेंसिबल नहीं है। ठीक है। प्राइमरी वॉल आप देखिए उसका क्या स्ट्रेचिंग से और फिलिंग से आपकी होती है। ठीक है। तो वो प्राइमरी वॉल होती है कि उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल जो रिजिड हो जाती है उसमें हम लंबाई नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी वो एक्सटेंसिबल नहीं है। उसमें लेयर के ऊपर एपोजिशन परतें होती, प्राइमरी के लेयर के ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तेयर लेयर। तो वो इस तरह से जो उसकी ग्रोथ उसकी होती है वो उसको हम एपोजिशनल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं प्राइमरी ग्रोथ। यंग प्लांट सेल के अंदर जो है एक कैपेबल ऑफ, पहला पॉइंट देखिए ये क्या है, ग्रोथ। ठीक है। एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस इन एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल परिपक्व होता है तो ये ग्रोथ करना भी इसका रुक जाता है। आप जरा देखिए शुरू में देखिए छोटा सा एक ओवरी होती है, ओवरी से फ्रूट आपका अमरूद देखिए कितना बड़ा बन जाता है, आम बड़ा बन जाता है। तो वो काफ़ी एक्सटेंसिबल होती है क्योंकि सेल वॉल बड़ी हो जाती है। उसके बाद एक डेफिनेट शेप आने के बाद फिर उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं होती है। अर्थात प्राइमरी वॉल जो है यंग प्लांट सेल में कैपेबल ऑफ ग्रोथ है। और वो ग्रोथ किस तरह की है, बाय इनटू सिस्टेपन, यानी स्ट्रेचिंग, खूब लंबाई बढ़ा करके और उसमें फिलिंग हो जाती है आपके मटेरियल की। इस तरह की ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, फॉर्म, ठीक, इनर टू द
मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है और प्राइमरी वॉल के बीच में, यानी कहने का मतलब ये प्राइमरी वॉल के बाद जो वॉल बनेगी उसको सेकेंडरी वॉल कहेंगे, जो कि बहुत ही क्लोज हुई किसके, मेम्ब्रेन के। तो जरा सेंटेंस को देखिए, इट इज़ फाउंड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड में, ठीक है। अगर हम ये इसको मिडिल लैमेला मान लें, ये देखिए ये मिडिल लैमेला है, ठीक, एक इस वाल का एक इस वाल का, ठीक, और ये हमारी जो है प्राइमरी वाल है, ठीक है। इसके बाद हम ये बना रहे हैं सेकेंडरी वाल है, उसके बाद ये आपका सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद ये सेकेंडरी वाल, इसके बाद आपका ये प्राइमरी वाल और ये आपका मिडिल लैमेला। तो कितनी चीज़ें आपको याद रखें, नंबर 1 मिडिल लैमेला, दूसरा प्राइमरी वाल और तीसरा सेकेंडरी वाल और चौथा आपका मेम्ब्रेन। ये है आपका सीक्वेंस, आप उसको देखिए। सेकेंडरी वाल फॉर्म ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, क्वाइट थिक, ये काफ़ी मोटी होती है, जबकि ये प्राइमरी वाल जो आपकी थिन होती है, ठीक है। और इनसाइड द सेल क्वाइट थिक, ग्रोथ बाय एपोजिशन, जैसे आप पुताई करते हैं, कोटिंग होती है चूने की, एक परत दूसरी परत तीसरी परत, तो लेयर के रूप में जो ग्रोथ होती है उसको कहते हैं एपोजिशनल ग्रोथ पाई जाती है, किसमें, सेकेंडरी वाल में पाई जाती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, ओके। और इसकी लंबाई को नहीं बढ़ा सकते, नो एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होती है। अब आ रहा है अगला मिडिल लैमेला, इसे सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। कच्चा केला, अमरूद, आप देखे होंगे खड़खड़े के ऊपर जो तमाम सारे केले लाद करके हरे वाले, और उसके ऊपर आपका जो चालक होता है आराम से बैठ के चलता है, तो केले दबते नहीं हैं। क्यों नहीं दबते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैमेला। कच्चे फलों में मिडिल लैमेला के कारण जब फ्रूट बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, उसके बाद जब मैच्योरिटी हो जाती है तो मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है और फल आपका पक्का हो जाता है। एकदम प्योर कच्चा हरा केला आप नहीं खा सकते, और जब पक जाता है तो बड़े आराम से आपको छील करके खा लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल लैमेला याद रखिए, एथिन, ये एमॉर्फस स्ट्रक्चर है और केमिकल मटेरियल से बनता है, वो भी क्या है आपका, कैल्शियम पैक्टेट। कोई से भी दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में कनेक्टिंग लेयर होती है एमॉर्फस, जिसे हम सीमेंट लेयर कहते हैं, वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, वो आपस में सेल को जोड़ने का काम करती है, ग्लू टुगेदर द टू नेबरिंग सेल आपस में। तो काफ़ी सेल मजबूती से जो है एक दूसरे संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप दीवार बनाते हो तो ईंटों में आप सीमेंट गारा लगाते हो, तो वो आपका मिडिल लैमेला है जो कि ईंटों को जोड़ कर रखता है। इसी तरह सेल्स को भी जोड़ने वाला जो है सीमेंटिंग लेयर जो है वो आपकी मिडिल लैमेला है। इसके सवाल नीट के देखिए, मिडिल लैमेला एमॉर्फस स्ट्रक्चर है, पहला सवाल, कोई डेफिनेट इसकी शेप नहीं है, ठीक है, केमिकल डिपोजिशन से बनता है, ठीक है, और ये दूसरे सेल को आपस में जोड़ता है और केमिकली कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ये आपको इसके सवाल याद रखने होंगे, ओके। अगला सवाल देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे आपके कोई सेल है, ये देखिए, अगर आपका कोई सेल है और इधर आपका ये भी सेल है, इन दोनों के बीच में ये देखिए इस तरह से जो कनेक्शन बनता है, इसे हम प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। याद रखिए, प्लाज्मोडेस्माटा जो है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो सेल्स के बीच में, यानी इंटरसेलुलर कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन द टू सेल्स के बीच में, जिससे ये आदान प्रदान आपस में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म इसका ऑफ नेबरिंग सेल, यानी इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आपके दो घरों में खिड़की होती है तो आपस में आप बातचीत कर सकते हो, सामान भी दे सकते हो, इसी तरह से जो है आपको प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है, जिससे आप दो इंटरसेल के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, क्या क्या इसके फंक्शन है, आपके स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अनुसार मैंने सेट किया है, ये बड़े आसानी से आप हर सवाल को अलग करके अलग अलग उसके बता सकते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल में देखिए, सबसे पहला, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप। आप केले की शेप देखिए, अमरूद की शेप देखिए, आम की देखिए, ठीक है, आपकी सबकी अलग अलग शेप होती है, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। सेल वॉल ही उसकी शेप का आकार बनाने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोटेक्ट द सेल ठीक फ्रॉम
मैकेनिकल चेंज, किसी भी जो है बाहरी चोट से या कोई भौतिक कारण उसको जो कोई चोट लगती है उससे भी जो है इसकी रक्षा करती है। और दूसरा चीज़ जो है इन्फेक्शन भी किसी स्पोर के द्वारा, फंजाई के या बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम द इन्फेक्शन, ये भी इसका काम है। प्रोवाइडेड शेप करती है। और तीसरा होता है आपका इट हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। अगर यही नीट में सवाल होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है सहायता करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, तो आपको आंसर देना है प्लाज्मोडेस्माटा। नीट के लिए ये आपका आंसर हो गया। सवाल लाइन में ही छिपे होते हैं, नो रट्टाफिकेशन। जिसको स्टेटमेंट के बारे में अपने एनसीईआरटी किताब से लिंक जुड़ जाता है वो सवाल कभी भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। और जो केवल क्वेश्चन रट रहा है, ये स्टेटमेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काटो, तीसरा काटो, चौथा काटो और 2 बचा, ये तुम्हारा आंसर है, जो कि जनरल ट्रेंड आपका आजकल पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली स्टेटमेंट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो आपके सवाल कतई गलत नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम बना रहे हैं, क्या है सेल इंटरेक्शन जो है हेल्प करता है किसमें, तो आपका क्या है प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्म जोड़ना तब भी आपका यही सवाल है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े होते हैं। और चौथा फंक्शन देखिए, इट प्रोवाइड बैरियर टू इनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, यानी ये जो आपकी सेल वॉल होती है बाहरी किसी पदार्थ को अंदर नहीं आने देते। आप देखिए केले रखे हुए कच्चे और आपके कच्चे अमरूद रखे तो बाहर का वातावरण जो कोई चीज़ गैस या कुछ अंदर नहीं जा सकती और अंदर वाला बाहर नहीं आता है, ठीक है। पकने के बाद अलग बात हो जाती है क्योंकि फिर परमेबल हो जाते हैं। इस तरह सेल जो है आपका चौथा फंक्शन सेल वॉल जो है वो प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल आपके मैक्रोमोलिक्यूल के। इस तरह से आपके सामने बिल्कुल ब्रीफिंग में सेल वॉल के आपके हेडिंग आ जाते हैं। नंबर 1 एक्रेंस कर दिया मैंने, 2 केमिकल कंपोजिशन कर दिया, तीसरा प्राइमरी वॉल बता दिया, चौथा आपका सेकेंडरी वॉल कर दिया, 5वां आपका मिडिल लैमेला कर दिया, 6 आपका प्लाज्मोडेस्माटा और 7वां आपका 7 हेडलाइन में आपके सेल वॉल को कंप्लीटली खोल के रख दिया है। अब आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट नहीं भूलना है। सेकेंडरी वॉल नॉट एक्सटेंसिबल, ये आपने नहीं भूलना। एपोजिशनल ग्रोथ है और इसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, इनटू सब्सक्रिप्शन के सारा ग्रोथ है। और केमिकल कंपोजिशन एल्गी का और प्लांट का अलग अलग केमिकल कंपाउंड दिए हुए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।